दोस्तों, हम जब दुकान के लिए घर से निकलते हैं तो हमारे रास्ते में ही हमारा चिंटू आ जाता है। वो बोलने लगता है कि मुझे भी अपने साथ दुकान पे ले चलो। तो हमने सोचा कि उसको खेत में उतारेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने उसको गाड़ी में बिठा दिया है। गाड़ी में बिठाने के बाद हम निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही हम दुकान पर पहुंच जाते हैं। दुकान पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तो रोजाना की तरह हमने सभी सामान को तरतीब दिया। जो वेस्ट था उसको अलग निकाला और जो काम का सामान था हमने उसको तरतीब देके अलग से रख दिया। साफ सफाई का काम शुरू ही था कि हमारे पास आ जाती है दो दो गाड़ियां, जिनमें से एक चेरोलेट थी और एक टोयोटा की इटियोस थी। हमने इटियोस के अंदर जाकर देखा तो उसका जो कांच था वो डाउन तो आ रहा था लेकिन ऊपर जा नहीं रहा था, मतलब कि इसके स्विच के अंदर प्रॉब्लम है। अब हम चलते हैं चेरोलेट के अंदर। चेरोलेट के अंदर भी पावर विंडो का ही इश्यू था। उसका जो ड्राइवर साइड का मेन डोर था उसके अंदर कांच अप डाउन बिल्कुल भी बंद था। दोस्तों, हम पहले इटियोस का काम पूरा करते हैं। दोस्तों, उसकी जो पुरानी वाली स्विच थी वो खराब थी। हमने उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद सबसे पहले हमने उसको रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली अप भी हो रहा है और डाउन भी हो रहा है। अब चलते हैं हम चेरोलेट के अंदर। चेरोलेट में आ जाने के बाद हमने सबसे पहले उसका पैनल को हटाया। पैनल को हटाने के बाद हमने सीरीज लाइट से चेक किया कि उसकी स्विच खराब है या उसकी मोटर खराब है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मोटर के पास परफेक्टली करंट जा रहा है, मतलब कि उसकी स्विच रेडी है, उसकी मोटर ही खराब है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले मोटर का काम करते हैं। लेकिन मोटर का काम करने से पहले हमें आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि आम गाड़ियों के अंदर जो मशीन का बीच का सपोर्ट रहता है, जिस पर कांच का पूरा वजन रहता है, वो हर एक गाड़ी के अंदर एक ही रहता है। लेकिन चेरोलेट की गाड़ी के अंदर ऐसा सपोर्ट दो दो है, मतलब कि कमाल की चीज है ये। तो फाइनली हमने उसकी मोटर को भी रिपेयर कर दिया है। रिपेयर करने के बाद अब बारी आती है चेक करने की। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट अप डाउन हो रहा है, मतलब कि उसको रिपेयर ही न किया, डायरेक्ट नई डाल दी हो ऐसा काम कर रहा है। हमने बारी बारी से दोनों गाड़ियों को रवाना किया, पहले इटियोस को फिर चेरोलेट को। उसके बाद आ जाती है हमारे पास अर्टिगा, जिसके अंदर भी पावर विंडो का ही इश्यू था। तो चलो चेक करते हैं इसके अंदर क्या पंगा है। अर्टिगा के अंदर भी सेम पावर विंडो का ही प्रॉब्लम था। तो हमने उसके स्विच निकाल कर चेक किया तो उसका पंगा कहाँ पर है। तो दोस्तों, सच बताओ तो उसके अंदर करंट ही नहीं आ रहा था, तो उसके अंदर वायरिंग का ही इश्यू है। हम ये सब छोड़ के देखते हैं कि कहाँ पे पंगा है। दोस्तों, हमने वायरिंग का काम काज यहाँ से स्टार्ट किया था। आप देख सकते हैं सारे पैनल को निकाल दिया है। इसका प्रॉब्लम बहुत सिंपल था। इसका ये वाला सॉकेट ही निकला पड़ा था। आप देख सकते हैं ये सॉकेट को हमने लगाया। सॉकेट लगाने के बाद अब चेक करते हैं कि पावर विंडो अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दोस्तों, लो ये कमाल हो गया, अच्छे से अप डाउन होने लगा है, मतलब कि उसके सॉकेट के अंदर ही पंगा था। अर्टिगा के डोर का जैसे ही प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, भाई को बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी जो डिक्की है वो भी लॉक नहीं हो रही, तो आप जरा उसे भी देखिए। हमने डिक्की में जाकर देखा तो उसका जो मोटर वाला सॉकेट था वो ही किसी ने काट दिया था। तो हमने उसका परफेक्ट सॉल्यूशन निकाल के उनको दे दिया। एक क्लिक में लॉक और एक क्लिक में अनलॉक हो जाता है।